नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ लेना था पेपर में। कम न्यूज़ है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है उसके, और कोई ऐसा फैक्चुअल चीज़ तो नहीं आई है, पर फिर भी हम लोग देख सकते हैं। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है अर्थातुराणाम ना गुरुर्नः ना बंधुः। और इसका मतलब है जो सिर्फ पैसे में संलिप्त रहते हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया में संलिप्त रहते हैं, ना ही उनका कोई गुरु होता है, ना ही उनका कोई बंधु होता है। तो कृपा करके ऐसे लोगों से दूर ही रहें जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी में संलिप्त हैं। चालू करते हैं। जल्दी से आपको एक ऑफर बता दें। हमारा एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जनवरी में वो चल रहा है, और वो आज उसका अंतिम दिन है। तो इसमें आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे, मान लीजिए आप 24 महीने का लें, 30 महीने का लें, तो आपको एक एक्सटेंशन मिल जाता है, और कोड है सीएमसी जिसको आपको यूज करना है, जिससे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। आवर बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19th ऑफ जनवरी। 19 जनवरी से चालू हो रहा है नया बैच, जिसमें जीएस सीसैट आप चाहें तो ऑप्शनल और ये सब की तैयारी कर सकते हैं। आप टेस्ट आपको मिलेंगे, बुक्स आपको मिलेंगे, और आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चलिए चालू करते सेशन। पहला जो टॉपिक आज हम देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे लॉ ऑन सिलेक्शन ऑफ सीईसी ईसी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, उसमें यह साफ किया जाता है कि एक पैनल होगा जो चुनेगा। उस पैनल में पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हालांकि एक लॉ लाया गया और उस लॉ से रिप्लेस कर दिया गया इस जजमेंट के कमिटी को, और अब जो कमिटी है उसमें है पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लस अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम। और ये तीन डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा सीईसी। तो पॉइंट है, इसके ऊपर आवाज उठाई गई कि सर देखिए, इसको डाइल्यूट किया गया है जो आपने बना रखा है, प्लस इसमें आप खुद का ही सिलेक्शन खुद करवा रहे हैं। मतलब ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पा रहा है। तो इस सेपरेशन ऑफ पावर के लिए बहुत जरूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी यहाँ रोल दिखे। पर पॉइंट ये था कि जुडिशरी में खुद अपॉइंटमेंट जब हो रहे हैं, वो खुद नियुक्त करवा रहे हैं, वो खुद रिकमेंड कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर तो वहां पे भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके पैनल में तो नहीं गया, तो जो जज थे उनके पैनल में जब गया तो उन्होंने शायद सोचा हो कि जब हमारे यहाँ ही नहीं सेपरेशन ऑफ पावर है, तो यहाँ हम क्या जजमेंट दें। इसीलिए उन्होंने बोला हाउ कैन आई स्टे दिस ऑर्डर, लेट इट गो, और अप्रैल में एक नोटिस दिया कि सब लोग फिर से मिलो, डिस्कस करते हैं। तो एक बस एक छोटा सा न्यूज है, कुछ ज्यादा नहीं। इंटरनेशनल ऑर्डर ग्लोबल शिपिंग इन स्पॉट एज पनामा कैनाल शॉर्ट ऑफ वाटर। देखिए, हमारे पूरे विश्व में कुछ चोक पॉइंट्स हैं, और वो चोक पॉइंट्स आपके पनामा में भी है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी है, हो सकता है क्रा इस्थमस के आसपास भी है, हो सकता है टर्किश स्ट्रेट जो कि बॉस्फोरस स्ट्रेट है वहां पर भी है। अब अगर कहीं पानी की कमी हुई, हुआ कि आपको बता दें, पनामा जो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है, वहां पर कुछ लेक्स हैं। उन लेक्स का पानी को यूज किया जाता है, और जैसी कोई शिप अंदर आती है, लेक से पानी लिया जाता है, चैनल बंद करके पानी जैसे से ऐड किया जाएगा, शिप ऊपर जाएगी, फिर ये आगे दूसरे चैनल में जाएगी, यहाँ लॉक मिलेगा, फिर ये आगे बढ़ेगी। तो ये ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है जो पानी का इस्तेमाल करता है, फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करता है। पॉइंट इज, अगर आसपास के लेक्स ड्राई हो रहे हैं तो कैसे शिपिंग हो पाएगी। जब भारी वेसल आएगा तो भारी वेसल ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए पनामा में एक शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण बड़ी शिप्स यहां से नहीं जा रही हैं, लैंड रूट को प्रिफर कर रही हैं। तो अभी जो खबर आ रही है कि 80 किलोमीटर जो उनको चलना है, वो लैंड पे चलकर जाएंगी, जिससे कॉस्ट एड अप होगा। ऑलरेडी रेड सी परेशान चल रहा है, जहां हाउदीज रिबेल कर रहे हैं। इसीलिए पनामा जो बहुत ज्यादा एक अच्छा एफिशिएंट माना जाता था, वहां जो टर्न अराउंड टाइम है, मतलब वेटिंग टाइम जो वहां मिल रहा है, वो 10 दिन तक के आ चुके हैं, या 10 दिन के ऊपर भी हो चुका है। ये पनामा का है कहानी। अगला आपको दिखा है म्यांमार जनता आर्म्ड अलायंस रीच सीज फायर। तो म्यांमार का अगर आप देखिए, फिलहाल कुछ हालत चल रहा है कि वहां की मिलिट्री और वहां के लोग आपस में एक दूसरे को सीधी आंख देख नहीं पा रहे हैं। मिलिट्री जहां लोगों को देख रहा है मार दे रही है, तो इस लोगों को बचाने के लिए वहां एक अलायंस बना, जो कि गन बैटल में उतरा म्यांमार आर्मी के साथ। अब स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा ब्लडशेड हो चुका था ऑलरेडी, तो दोनों के बीच में सीज फायर हो गया कि ठीक है, ना आप हमें कुछ बोलो ना हम आपको कुछ बोलेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना चाहिए म्यांमार को अब। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमास इज गिल्टी ऑफ जीनोसाइड, इजराइल टेल्स द हेग कोर्ट। द हेग सीट है जहां पे नीदरलैंड्स में, द हेग उसकी कैपिटल है, जहां बैठते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस। और उन जजेस के सामने साउथ अफ्रीका ने पिटीशन दिया कि देखिए गलत कर रहा है इजराइल। इजराइल वहां पहुंचा और बोला ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम बस राइट टू डिफेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत जो किया वो हमास ने किया, उसको पकड़ो जाकर, मुझे कुछ मत बोलो। ये कल अपनी दलील दिए हैं। तो खैर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जजमेंट जब भी देगा,
उसको बाइंडिंग मैकेनिज्म उसके पास नहीं है तो कुछ कर तो नहीं पाएगा, हाँ पर जजमेंट जरूर दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम एक और आज टॉपिक ऐड करना चाहेंगे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट हमें लगा, द लॉन्ग वेट फॉर इंडियन सिटीजनशिप। हमें समझना होगा कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, क्या आर्टिकल्स है हमारे पास, कौन सा एक्ट है, क्या अमेंडमेंट हुए, और सिटीजनशिप कितने तरीकों से आप छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी पीटी और मेंस में भी या किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस आर्टिकल के माध्यम से, ये तो बहुत एक नीश आर्टिकल है किसी ग्रुप से रिलेटेड, पर हम चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप के बारे में इसी आर्टिकल के माध्यम से हमारे थ्रू पढ़ें। और ये सारा सेशन आपको जो डिटेल्ड वीडियो है वो मिलता है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। साथ ही में अभी भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अगर शर्मा रहे हैं तो चंद्रमौली SIR से जुड़ जाइए। चंद्रमौली, ये डी है, चंद्रमौली SIR से आप जुड़ जाइए, दिस इज डी, और इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज था, साइंस मिनिस्ट्री टीम विजिट्स हवाई टू टेक स्टॉक ऑफ टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। आपको बता दें, हवाई के मौना की पे हम लोग चाह रहे हैं एक 30 मीटर टेलीस्कोप का स्थापना करना, जिसमें USA, कनाडा, चाइना, इंडिया और जापान, सोचिए चाइना भी इन्वॉल्व है इंडिया के साथ, ये जाके बनाने वाले हैं। और वहां पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में अब ये कहा जा रहा है कि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे टेलीस्कोप से हमारा कस्टम खराब हो रहा है, आप हमें इंक्लूड कर रहे हो बार बार। तो एक अगला भी देखा गया है, स्पेन का जो कैनरी आइलैंड है, जो अफ्रीका के वेस्ट में देखा जाता है, वो भी एक जगह टटोली जा रही है, पर देखते हैं अभी उसमें क्या होता है। 30 मीटर टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ते हैं और आपको बता दें, हमारे पास बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं। तो एक आपका सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी हो रहा है, जो 21 तारीख को होगा 11 बजे और 5 बजे, दोनों में से आप कोई भी चुन लीजिए। आप रैंक 1 आती है मैकबुक मिलेगा, रैंक 2 to 5 आती है लैपटॉप, रैंक 6 to 10 स्मार्टफोन, ये काफी चीज आपको मिल सकती है। CMC कोड पर अभी जाके रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। प्लस हमारे ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2499 में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाती है, 899 में आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी, और 3499 में आपको डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे पूरा हमारे टेस्ट सीरीज का और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का। वी हैव गॉट दिस मॉक इंटरव्यूज बीइंग कंडक्टेड, तो जो इस बार दे रहे हैं इंटरव्यूज जरूर दे दीजिएगा अपना भी। और आपको बता दें कि करण चाचा जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे होता है, उसका आज पूरा 1 साल हुआ है, विदाउट अ मिस इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन, भले दिवाली हो, होली हो, कोई त्योहार हो, कोई दिक्कत तो मिस नहीं हुआ है। और इसी में शायद जो पूरा स्टूडेंट्स कम्युनिटी हमारे साथ वो कोशिश कर रहा है आज इसको सेलिब्रेट करने की। आपसे भी विनती है, आप भी उससे जुड़े उस मुहिम से और देखें कि वहां वही कंटेंट होता है जो आता है। लोग कल रिक्वेस्ट कर रहे थे सर और कंटेंट दिया करिए और न्यूज बढ़ा लीजिए। न्यूज बढ़ाने का मतलब है सिर्फ सरदर्द बढ़ाना, आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए जहां पे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।